हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं A1 लिबर्टी एकेडमी में, जो कि एक इंटरनल चैनल है, आप सभी का चैनल है। और यह आप सबके लिए जरूरी है कि जो क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यान दें। भारत पे किस तरह से साम्राज्य का शासन रहा, यानी भारत पे कौन कौन से देशों ने साम्राज्य पर शासन किया था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भारत में आने वाला व्यक्ति था हॉकिंस, जिसने भारत में साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद स्टीफन हॉकिंस, याद रखिएगा। दूसरा जो था स्टीफन हॉकिंस, और तीसरा जो व्यक्ति था वो था आपका 1498 में वास्को डी गामा, जिसे प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है, लेकिन उसने मसाले की खोज के लिए आया था। तो बात करते भारत में पुर्तगालियों ने शासन किया था, लेकिन पूरे देशों पे यानी कि दुनिया के पूरे देश पर शासन करने वाला देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड को औपनिवेशिकवाद अर्थात कुलियम्स कहते हैं, जो कि ब्रिटिश लैंग्वेज है, एक लैटिन लैंग्वेज है, अमेरिका का लैंग्वेज है। कुलियम्स ने यानी कि हमारे कुलियम्स जो होते हैं, जिसे औपनिवेशिकवाद कहते हैं, उन्होंने इंग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लैंड ने अपने भारत पर शासन किया था। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसने भारत पर व्यापारी के माध्यम से शासन किया था, रॉ मटेरियल के माध्यम से, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, कच्चे पदार्थ, उन सब के माध्यम से उन्होंने उत्पादन को जन्म दिया था। चले देखते हैं बीपीएससी में बिहार टीचर के लिए आपसे तैयारी चल रही है। 20 तारीख से 22 तारीख से पेपर होने वाले हैं, यानी कि अगस्त के महीने में, और आपको देखने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में कितने सालाना पाउंड पर खोला गया था, यानी कि कितने पैसों पे, यानी कि कितने किरायों पे खोला गया था। मात्र 10 पाउंड देते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स के रूप में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रथम कंपनी था जिसने लोगों पे, मानव जातियों पे, साम्राज्य पे शासन करके अपना वर्चस्व कायम किया था। फिर बात करते हैं अंग्रेजी की पहली वेबसाइट कोठी कहाँ खुली थी, यानी कि पहला कोठी कौन सा था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को जन्म दिया था। 1612 में सूरत एक ऐसा देश होता है, राज्य है भारत का, एक ऐसा क्षेत्र है जो विकसित एक माना जाता है, और वहाँ पे भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन आउटपुट और इनपुट होता था। फिर बात करते हैं आपका जो अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना कौन था, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को जन्म दिया था। भारत में फ्रांसीसी व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में 1400, याद रखिएगा, 1664 में किया गया था, जिसमें सबसे पहले अंग्रेज की कंपनी थी। हमारी बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आया है आपके लिए, और ये सबके लिए जरूरी है। अंग्रेजों की भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली प्रभावी व्यवसायिक शक्ति की फ्रांसी के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान से रखना है। फ्रांसीसी का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र कौन सा है? याद रखिएगा, फ्रांस का, यानी कि फ्रांसीसी का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा है? तो पांडुचेरी, यानी गोवा की राजधानी पणजी। इस तरह से पांडुचेरी भी क्षेत्र एक ऐसा व्यापार के लिए मुख्य माना जाता है। गोवा विश्व का ऐसा देश है जो कभी राज्य है जो कभी गुलाम नहीं बना। याद रखिएगा, इतिहास में भारत सभी देश राज्य गुलाम बन गए, लेकिन भारत में एक ही क्षेत्र गोवा था जहाँ भारी मात्रा में शराब का एक्सपोर्ट और इनपुट होता है। गोवा एक बीच यानी कि समुद्र किनारे में बसा हुआ क्षेत्र है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? डुल्पे, जिसे फ्रांसीसी गवर्नर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते। भारत माता की जय, वंदे मातरम।